देखिए, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार समझा चुका हूँ कि ये जो अनवांटेड 72 गोली होती है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। इसको आपको बहुत ही संभाल कर उपयोग करना होता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं। इस गोली को सिर्फ 6 महीने में एक बार ही आप हद से हद एक बार उपयोग कर सकते हो। अगर आप एक बार उपयोग करते हो तो उससे आपके 3 पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि आपको 3 पीरियड साइकिल में एबनॉर्मल टाइप की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। पीरियड्स आपके इरेगुलर हो सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जो अनवांटेड 72 गोली होती है, इसकी गोली के अंदर एक सिंथेटिक हार्मोन होता है लेवोनोर्जेस्ट्रोल। अब ये जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसको अगर आप डेली लेते हो तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इस गोली के अंदर भी लेवोनोर्जेस्ट्रोल होता है। अब कमाल की बात यह है कि इस गोली के अंदर जितनी मात्रा लेवोनोर्जेस्ट्रोल की होती है उससे 10 गुना ज़्यादा इस अकेली गोली के अंदर इस गोली की पावर रहती है। तो आप समझ सकते हो कि ये 10 गुना ज़्यादा काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। और आप कहीं पर भी पढ़ लेना रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो जब आप खुद समझो कि इस रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को लेने के साइड इफ़ेक्ट जब ज़्यादा हैं, कितने होते हैं, तो आप इस गोली को लेने के बाद कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने वाले हैं। तो अगर आपने इस पिल को ले लिया है तो हो सकता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हों इस समय। तो जब आप इस गोली को लेते हैं तो 24 घंटे के बाद ही उल्टी आना, मितली आना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, वाई डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट पेन होना, मूड स्विंग होना, ये सब प्रॉब्लम्स देखनी आपको पड़ सकती हैं। इसके अलावा एक खास टाइप की ब्लीडिंग होती है जिसको हम लोग विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि 72 लेने के बाद आपको 1 से 10 दिन के अंदर हो सकती है। अब ये जो विड्रॉल ब्लीडिंग है इसको बहुत से लोग जो हैं वो पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेते हैं, लेकिन ये 72 लेने का एक साइड इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पर अगर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होती है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपके जो आने वाले पीरियड साइकिल हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएंगे, आपको हार्मोनल इश्यूज हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि जब आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हो तो ये जो ब्लीडिंग है लगभग 3 से 5 दिन के अंदर रुक जानी चाहिए। तो जब आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होती है तो आपको कंप्लीट रेस्ट करना होता है, आपको फिजिकल वर्क नहीं करना। कहीं आप ज़्यादा टाइम खड़े रहो, चलते रहो, आप जिम वगैरह करते रहो या एक्सरसाइज करो, ऐसा आपको नहीं करना है, वरना आपको ये ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या रिफाइंड प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं करना है। कहीं आप ऐसा मत सोचने लग जाना कि आपने 72 को भी लिया और आप एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए। अगर 72 गोली को आपने लिया है तो ज़्यादा चांस हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आप गर्म चीज़ें मत खाने लग जाना, वरना आपको एक बार विड्रॉल ब्लीडिंग शुरू हुई तो वो रुकेगी नहीं। तो आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको जो विड्रॉल ब्लीडिंग है वो 3 से 5 दिन के अंदर स्टॉप हो जाए। अगर 5 दिन के बाद भी स्टॉप नहीं हो रही है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आप कंसल्ट नहीं करते हैं और आपको ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग चलती रहती है तो इस वजह से आपको अगले जो पीरियड्स आने वाले हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको टाइम टू टाइम पीरियड्स नहीं आएंगे। और अगर आप तुरंत डॉक्टर से मिल लेते हो तो हमारे पास पहली बात तो 72 को लेने से जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं उसको कम करने की मेडिसिन रहती है। साथ ही आपके लीवर पर जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है 72 का उसको रिकवर करने के लिए आपको डॉक्टर एडवाइस देंगे। साथ ही नेचुरली तरीके से आपको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए मेडिसिन देंगे जो कि हेल्पफुल रहेंगी, और आपको जो परेशानियां हो रही हैं वो भी डिक्रीज़ होंगी। स्टिल अगर आपको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है इन दवाइयों से या आपको जो डॉक्टर ने एडवाइस दी है, तो कुछ स्पेशल दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों का उपयोग करके आप ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकती हैं। तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। और अगर मान लो कि आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हुई और अब विड्रॉल ब्लीडिंग होने के बाद आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप मैक्सिमम पीरियड्स के आने का जो वेट है 5 हफ्ते तक करो। अगर आपको 5 हफ्ते तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करो, क्योंकि आपको हो सकता है कि साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हुए हों, इस वजह से आपको पीरियड्स
नहीं आ रहे हैं। और आपको एक खास बात और ध्यान रखनी है कि आपको 6 महीने में सिर्फ एक बार ही अनवांटेड 72 को उपयोग करना चाहिए। अगर आप बार बार उपयोग करेंगे तो इससे आपके जो नेचुरल हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अंडेदानी में रसोलियां हो जाएंगी जिसको पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हैं। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है जो आप लोगे उसके भी आपको साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपको बार बार इन टैबलेट्स का उपयोग नहीं करना है। ज़्यादा बार अगर आप इन टैबलेट्स का उपयोग करते हो तो हार्मोनल इश्यूज की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।